100 साल पहले की बात है। एक गांव में इच्छा पूर्ति पेड़ था। जो भी उस पेड़ को पानी डालकर अपनी इच्छा मांगता, वो उसकी इच्छा पूरी कर देता। एक आदमी उस पेड़ के पास आया और बोला, हे इच्छा पूर्ति पेड़, मुझे ढेर सारा धन चाहिए। ऐसा बोलते ही आदमी के सामने धन की थैली आ गई। वो आदमी पेड़ को धन्यवाद देके वहां से चला गया। इसी तरह कई लोग उस पेड़ को पानी डाल के अपनी इच्छा मांगने लगे और पेड़ उन सब की इच्छा पूरी करता रहा। इससे गरीब लोगों को खूब फायदा होने लगा। इससे गरीब लोगों को खूब फायदा होने लगा। लेकिन कुछ सालों बाद इच्छा पूर्ति पेड़ बूढ़ा हो गया। उसकी शक्तियां भी खत्म हो गई। अब वो किसी की इच्छा पूरी करने के लायक नहीं रहा। एक दिन एक औरत उस पेड़ के पास आई और बोली, हे इच्छा पूर्ति पेड़, मुझे खाने के लिए कुछ अनाज चाहिए। लेकिन उस औरत की इच्छा पूरी नहीं हुई। वो औरत नाराज होकर वहां से चली गई। ये देखकर पेड़ को बड़ा दुख हुआ। वो खुद से बोलने लगा, काश कुछ ऐसा हो जाए कि खोई हुई शक्तियां मुझे वापस मिल जाए और मैं लोगों की इच्छा पूरी कर सकूं। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि लोग खाली हाथ वापस जा रहे हैं। हे भगवान, मुझे मेरी सारी शक्तियां वापस लौटा दो। आपकी बहुत कृपा होगी, बहुत बहुत कृपा होगी। ऐसा बोलते ही इच्छा पूर्ति पेड़ भावुक हो गया और रोने लगा। तभी वहां भगवान प्रकट हुए और पेड़ से बोले, क्या हुआ पेड़, क्यों रो रहे हो? पेड़ ने बताया, भगवान, मेरी सारी शक्तियां अब खत्म हो गई हैं। मैं किसी की मदद नहीं कर सकता। कृपया मेरी मदद करें। इस पर भगवान बोले, एक उपाय है, थोड़ा कठिन है। यहाँ से दूर पेड़ नाराज हो गया क्योंकि वो तो चलकर कुएं के पास जाएगा नहीं। रोने की आवाज सुनकर वहां से गुजर रहा एक आदमी उसके पास आया। क्या हुआ इच्छा पूर्ति पेड़, तुम क्यों रो रहे हो? जब पेड़ ने सारी हकीकत उसे बताई, आदमी समझदार था। उसने पेड़ की मदद करने की ठानी। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे बताओ वहां से पानी कहां से जंगल की ओर चला गया। चलते चलते वो जादुई कुआं दिखाई दिया। वो झट से कुएं के पास गया और कुएं से पानी निकाला और एक बोतल में भर लिया और खुशी खुशी उस पेड़ के पास आया। उस आदमी को देख पेड़ भी बहुत खुश हुआ। उस आदमी ने बोतल का पानी उस पेड़ में डाला और चमत्कार हुआ। पेड़ की सारी शक्तियां पानी निकाला और एक बोतल में भर लिया और खुशी खुशी उस पेड़ के पास आया। उस आदमी को देख पेड़ भी बहुत खुश हुआ। उस आदमी ने बोतल का पानी उस पेड़ में डाला और चमत्कार हुआ। पेड़ की सारी शक्तियां वापस आ गईं। पेड़ ने अपनी खुशी से उस आदमी को सोने के सिक्के से भरी पोटली दी और धन्यवाद कहा। वो आदमी वहां से चला गया। फिर दूसरे दिन वो औरत फिर से वहां आई। वो बहुत भूखी थी। उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला था। पेड़ क्या ने उसे बना रही हो? पहचान लिया और अपनी शक्ति से उस औरत को चमत्कार करके दिखाया। उस औरत ने फिर पेट भरकर खाना खाया मेरे देखो मेरी और जुबान पेड़ उल्टी का हो जाती शुक्रिया है। अदा। पेड़ की सारी शक्तियां वापस आ गईं। पेड़ ने अपनी खुशी से उस आदमी तो को करो। सोने के सिक्के से भरी पोटली दी और धन्यवाद कहा। हाँ, वो मैं आदमी अपनी वहां जुबान से को चला गया। देखो अपनी जुबान को। फिर दूसरे दिन वो औरत फिर से वहां आई। वो बहुत भूखी थी। उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला था। पेड़ ने अब वो बहुत खुश था क्योंकि वो सबकी मदद फिर से कर रहा था और सबकी इच्छाओं की पूर्ति कर रहा था। दोस्तों, पसंद आया ना? ऐसे ही
प्यारे प्यारे लाजवाब वीडियोस देखने के लिए प्लीज आपके मम्मी पापा से सब्सक्राइब करने के लिए कहिए ना। हम और भी मजेदार वीडियोस आपके लिए ला रहे हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, फिर मिलेंगे। मैं हटा रहा हूँ, मैं हटा रहा हूँ मम्मी, मैं हटा दिया। हाय हेलो अपन मैंने केमती अच्छा मु आशा करुच्ची जल्दी भाग। अरे मम्मी क्या बना रहे? अरे शायरी का टाइम हो गया ना, शायरी बना लेती। अरे आज शायरी मत बनाओ, चलो अपन बाहर जाके शायरी करते। कहाँ पे? अल अयमना रेस्टोरेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे आसिफ लेके आ गया अल अयमना होटल में शायरी कराने के लिए। इनके पास में अनलिमिटेड शायरी का बुफे है, वो भी सिर्फ 600 रुपए, जिसमें आपको मिल जाएगा जूस, स्टार्टर, ग्रेवी, रोटी, राइस और डेजर्ट। एक जन का 600 रुपया है और डेजर्ट आपको बनने में बहुत ही टेस्टी था। उसके बाद आया मटन सीख और चिकन पैदा रोटी। फिर हमारे मेन कोर्स में आया था भेजा काली मिरी और मटन कीमा और उसी के साथ में रोटी। ऐसा नहीं कि आप एक बार मंगा के खा सकते, जब तक आपका पेट नहीं भरता जब तक आप मंगा के खा सकते। फिर आ गया था चिकन तवा पुलाव जो खाने में बहुत ही टेस्टी था। आज तो मुझे आसिफ ने बहुत ही मजे की शायरी कराया। अगर आप लोगों को अपने दोस्तों को मैडम जी, हाँ जी, ये लीजिए 10,000 रुपए और मोमोज लगा दीजिए 10,000 रुपए। हाथ मत लगाओ।